दोस्तों कल मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है और आपको कल आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 18 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 20 दिसंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 55 रुपये है। लॉट साइज 250 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 151 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 56.20 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आज दूसरे दिन भी देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। क्यूआईपीस पोर्शन में आईपीओ अब तक 0.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 93.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस में इसको 66.21 टाइम और स्मॉल एचएनआईस में 147.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में बात करें तो आईपीओ 72.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो आज भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन और रिटेल पोर्शन में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। और मोती सन्स ज्वेलर्स के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहाँ इसका प्रीमियम 120 रुपये का हाई बनाते हुए देखने को मिला था, वो आज गिरकर 101 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी और गिरकर 90 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी गिरावट जारी है। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी में आपको कुछ भी वैसा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें ग्रे मार्केट में इतनी अच्छी डिमांड है। लेकिन ये कंपनी माइक्रो कैप है तो इसके कारण आपको यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है। अब डिमांड है तो आईपीओ के लिस्टिंग से बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। ऑलरेडी मैंने इसकी रिव्यू वाली वीडियो में भी बताया था आपको कि कंपनी में कुछ भी आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है। आईपीओ के एंकर लिस्ट की भी बात करें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में भी कुछ भी आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है। आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको मात्र 2 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर एसएमई आईपीओ में बात करें तो एसएमई आईपीओ में आप देखते हैं कि हमेशा आपको 2 से ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिल जाते हैं। जनरली जो अच्छी कंपनियां होती हैं वहां पर एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है। अब आज की ही बात करें तो शांति स्पिंटिक्स की बात करें, वहां पर 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, जबकि आईपीओ एसएमई आईपीओ है। और मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करें तो 150 करोड़ रुपए का आईपीओ है। इसके बावजूद यहाँ पर मात्र 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 250 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 22,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिर के 163% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि जहाँ 218% के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी 163% के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आईपीओ में डिमांड है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं और इसका प्रीमियम भी अभी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई करना है। सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 18 को ओपन हुआ था और ये भी 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और लॉट साइज 41 शेयर्स का है। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आईपीओ मात्र 400 करोड़ रुपए का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर भी इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं और आईपीओ अब तक मात्र 2.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 400 करोड़ रुपए का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसके बावजूद ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। आईपीओ में एप्लीकेशंस को भी देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अभी भी 3.5 लाख से भी कम एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में देखें तो आईपीओ 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 2.18 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.36 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 3.82 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन में बात करें तो आईपीओ 4.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब ओवरऑल देखें तो आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और इसके पीछे का कारण है कि एक साथ मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं और बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं।
तो इसके कारण जिस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब सूरज स्टेट डेवलपर्स के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जहाँ बाकी के आईपीओ के प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है कंपनी, और कंपनी मुंबई बेस्ड है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए तो देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 70 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2870 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 19% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि दोनों में से आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 18 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 291 रुपये है। लॉट साइज 51 शेयर्स का है। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 960 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 760 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। अब अगर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 3.05 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पर एप्लीकेशंस को भी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी थोड़ा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद अगर बात करें तो सूरज स्टेट डेवलपर से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में बात करें तो आईपीओ अब तक 0.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन में 3.28 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 2.57 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 4.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर इसके प्रीमियम में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे पहले जहां इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी गिरकर 42 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके प्रीमियम में जो गिरावट है वो लगातार जारी है, यानी कि इसका प्रीमियम लगातार न्यू लो बनाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका प्रीमियम स्टेबल होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिल रही है कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने इसमें पैसे नहीं लगाए हैं। यहाँ पर जिस तरह इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। फिलहाल बात करें तो इसका प्रीमियम 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2142 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14-14.5% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है ये अपने लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिली है, तो इसके कारण इसके प्रीमियम में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जिस तरह इसके प्रीमियम गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसके प्रीमियम और कितना गिर जाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। हालांकि ओवरऑल मार्केट देखें तो बुलिश देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज बहुत सारे आईपीओ ओपन हैं, तो आप बाकी के आईपीओ को भी टारगेट कर सकते हैं और इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे आपका क्या डिसीजन है, आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ और सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ, अगर इन दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना है तो फिर आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। अब सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 400 करोड़ रुपए का है। और मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये आईपीओ 960 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ में सूरज स्टेट डेवलपर से कहीं अच्छा आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस में आपको ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, जबकि सूरज स्टेट आईपीओ छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आए हैं। हालांकि प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर सूरज स्टेट के एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर 11 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इसमें 2 म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। वहीं अगर मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन एक भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने आईपीओ में पैसा नहीं लगाया है। तो दोनों ही आईपीओ में देखें तो कुछ प्लस पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है।
हालांकि मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये एक आपको नाम देखने को मिल रहा है, और जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आगे हो सकता है कि इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ पर इसका प्रीमियम जिस तरह गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। वहीं अगर सूरज एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर इसका प्रीमियम आपको 70 रुपये के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा है, और इससे पहले भी देखें तो 55 से नीचे इसका प्रीमियम जाते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसके प्रीमियम में देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो बात करें तो अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप सूरज स्टेट डेवलपर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ अभी भले ही आपको इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिल जाए, तो आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत तोड़-फोड़ वाली लिस्टिंग की उम्मीद नहीं है, 15-16% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड हो सकता है। वैसे अभी मार्केट देखें तो पूरी तरह से बुलिश नजर आ रहा है, तो ऐसे में आगे इन आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर बात करें तो दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ में अप्लाई करें। तो इन सब आईपीओ के अलावा कल और एक सेमी आईपीओ भी क्लोज होने वाला है, और ये है सहारा मैरीटाइम का आईपीओ। तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में तो अप्लाई ही नहीं करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।